चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर को हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं, जो कि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्या तो इस पेपर को ध्यान से एनालिसिस कीजिए आप। तो देखिए, ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके लिए रहेंगे, बिल्कुल सेम हूबहू आपको बोर्ड में ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो आप नर्वस बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि आपके पहला पेपर ही फिजिक्स का है। ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इस पेपर को बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ से आपके क्वेश्चंस इन्हीं क्वेश्चनों के इर्द गिर्द से बनेंगे क्या, इसकी हम गारंटी देते हैं क्या। ठीक है, और आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगामी आपके पेपर्स के सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट वीडियो, पेपर रिव्यू सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं क्या। तो देखिए, पहले क्वेश्चन सेक्शन ऐसे, यहाँ पे आपको 16 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आधे आधे नंबर के रहने वाले हैं क्या। ठीक है, किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर 15 से खींचे गए 15 सेंटीमीटर के गोलीय गहू से पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान फाई है, तो इस पृष्ठ की त्रिज्या तिगुनी कर दें तो पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो उसका मान ये रहेगा आपके क्या। ठीक है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान होता है, तो वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान होता है 3 × 10⁻⁶। ये वाला ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा आपके क्या। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है हमेशा, बिल्कुल ध्यान रखिए। यहाँ पे आपसे एक मात्रक हमेशा पूछा ही जाएगा क्या। ठीक है, और एक आपको डायग्राम दिया जाएगा, उसमें कोई सी भी चीज़ आपसे पूछ ली जाएगी क्या। दिए गए चित्र में व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में एस प्रतिरोध एस का मान होगा, तो एस का मान कितना होगा आपके, एस का मान 6 ओम होगा। बिल्कुल आपको ध्यानपूर्वक इसको करना है, इसके बाद ही आंसर यहाँ पे निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 5 वाला क्वेश्चन है, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है तो कण का पथ होगा। तो कण का पथ हमेशा कैसे रहेगा आपके, वृत्ताकार रहेगा। ठीक है, अगला है अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित उपकरण है, तो अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित इन सभी ऑप्शन में से आपके ट्रांसफार्मर है क्या। अगले आपके विस्थापन धारा आईडी का सूत्र है, तो विस्थापन धारा का आपका यह स वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा आपके, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे यदि किसी प्रकाशीय उपकरण का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब सदैव होगा, तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा ही आपके रहेगा क्या। यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का दृश्यक एवं नेत्रिका का आवर्धन क्रमशः m0 m ही है, तो सूक्ष्मदर्शी की कुल आवर्धन क्षमता होगी, तो यहाँ पे m0.m ही यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा क्या। बिल्कुल ध्यानपूर्वक पेपर को देखते जाइए, इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। 101% बात है क्या। आपने अगर इस पेपर को अच्छे से रिव्यू कर लिया है तो इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं जाएंगे क्या। जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, इसके जस्ट आगे पीछे वाले टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे क्या। सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश होता है, तो आंशिक ध्रुवित होता है। किसी धातु से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 1.8 eV है, तो निरोधी विभव या अंतक वोल्टता का मान होगा, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 1.8 V। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, बिल्कुल भी नर्वस मत होइए, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आएंगे पेपर के, कल हम बिल्कुल हमारे चैनल पे डाल देंगे उस वीडियो को। ठीक है, उसमें से आपके क्वेश्चंस 100% बहुत अच्छे से पेपर आपका बैठेगा क्या। कम से कम मेजर सारे क्वेश्चंस आपके उसमें से बैठ जाएंगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं क्या। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए क्या। तो देखिए, फोटोन का संवेग P होता है, तो ये बिल्कुल ए यहाँ पे ऑप्शन का आपके करेक्ट आंसर है। संगत प्राचल के अधिकतम मान के लिए अल्फा कण का प्रकीर्णन होता है, तो अल्फा कण का प्रकीर्णन होता है हमेशा 90 डिग्री। हाइड्रोजन परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की पहली उत्तेजित अवस्था में आवश्यक उत्तेजन ऊर्जा का मान होता है, तो आवश्यक उत्तेजन ऊर्जा का मान आपके -3.4 eV यहाँ पे आपके रहने वाला है। वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं बेटा आपके समस्थानिक। अगला है अकार्बनिक अर्धचालक का उदाहरण, तो अकार्बनिक अर्धचालक के इसमें से एग्जाम है आपके CDS। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से आपके फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। 10 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, हाफ मार्क्स आपको यहाँ पे क्वेश्चन का रहेगा। तो देखिए, एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यत होती हैं, तो बाहर की तरफ हमेशा होगी क्या। इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग
के परिमाण को कहते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन गतिशीलता। अगला, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने हेतु उसके श्रेणी क्रम में मान प्रतिरोध जोड़ा जाता है, तो बड़ा प्रतिरोध जोड़ा जाता है हमेशा। किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं चुंबकत्व की तीव्रता। एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान हमेशा 0 होता है। एक अवतल दर्पण की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी हमेशा इसकी आधी रह जाएगी, -12 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे। किसी अवरोध के किनारों द्वारा तरंगों का अपने मार्ग से मुड़ जाना क्या कहलाता है, तो विवर्तन कहलाता है। बहुत अच्छी डेफिनेशन है ये। विभव v द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लैम्डा इक्वल टू आपके, ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा क्या, h/J/NeV Nm होती है। यदि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.5 × 10⁻10 मीटर हो तो इसकी दूसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी, तो 2 × 10⁻10 मीटर यहाँ पे उसका रिजल्ट रहेगा क्या। ठीक है, अपद्रव्य चालक प्रकार के होते हैं, तो N और P प्रकार के यहाँ पे क्या होते हैं, वो अर्धचालक होते हैं क्या। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ से आपके वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल इनको आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपके यहीं से बनने वाले हैं क्या। ठीक है, तो इसमें आपको एक पंक्ति में उत्तर देना है आपको। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी एकल धनावेश के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए, तो आपको समविभव पृष्ठ यहाँ पे आपको बनाना है। ओम के नियमानुसार V तथा धारा के मध्य ग्राफ खींचना है आपको, I और V के मध्य बिल्कुल एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी आपके। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, तो अनुचुंबकीय पदार्थ की आपको डेफिनेशन लिखनी है। स्वप्रेरकत्व को विद्युत जड़त्व क्यों कहा जाता है, उसका कारण आपको बिल्कुल एक लाइन में बताना है क्या। कला संबंध स्रोत को परिभाषित कीजिए, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। किसी प्रकार की देहली आवृत्ति की परिभाषा लिखो, तो देहली आवृत्ति की आपको परिभाषा लिखनी है। आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा लिखनी है। आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध लिखिए, तो यहाँ पे आपको उसका समतुल्य लिखना है, संबंध बीच का आपको बताना है। सेक्शन बी हम इसीलिए आपको जल्दी जल्दी बताया ताकि आपके पास अब पेपर के लिए समय तो रह गया है कम, और पेपर आपके बहुत नज़दीक है, तो आपकी तैयारी के लिए बिल्कुल बूस्ट करें ताकि आप इन क्वेश्चनों को भी अच्छे से करके जाएं क्या। इनके आंसर वगैरह बताने बैठेंगे तो वीडियो 10-15 मिनट से लेके घंटे भर की वीडियो हो जाएगी, तो इतना टाइम अपन को वेस्ट करना नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चन देकर उनको हैंड टू हैंड याद कर लीजिएगा। सेक्शन बी देखिए, 6μF की धारिता के 3 संधारित प्राशर क्रम में जुड़े हैं, इसकी तुल्यता धारिता का मान ज्ञात कीजिए क्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी सेल I विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, ये वाला क्वेश्चन है। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखने हैं आपको, और इसमें चाहो तो आप डायग्राम भी बना सकते हो क्या, और अच्छा रहेगा। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का स्पष्ट एवं नामांकित चित्र बनाना है आपको प्रत्यावर्ती धारा का, और उसमें नाम बिल्कुल अच्छे से मेंशन कीजिएगा आप। ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 5 मीटर लंबा सीधा क्षैतिज चालक तार 0.3 × 10⁻⁴t के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 2 मीटर पर सेकंड की चाल से गिर रहा है, तो तार के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान क्या होगा, तो ये आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, इसको आपको अच्छे से फॉर्मूला लगा के सोल्व करना है क्या। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उत्पन्न किन्हीं 3 तरंगों या विकिरणों के नाम लिखिए क्या, तो आपको बता देने। किसी छोटी दूरबीन की आवर्धन क्षमता 9 तथा नली ट्यूब की लंबाई 100 सेंटीमीटर, दूरबीन की अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अगला है आपका हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन हेतु स्नेल का नियम की उत्पत्ति आपको यहाँ पे डेरिवेशन करना है, और स्नेल का नियम का सूत्र यहाँ पे उत्पन्न करना है क्या। निम्न को परिभाषित करना है, प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का ध्रुवण। अगला है आपको फिर 20 वोल्ट के बल्ब से 5 × 10⁹ फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित होती है, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करनी है आपको। इसके लिए डी ब्रोगली परिकल्पना से बोर के क्रांतिकरण के द्वितीयक अभिग्रहित की व्याख्या कीजिए। और अगला क्वेश्चन है आपके नाभिक की संलयन नाभ की विखंडन, आपको बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल आप इनको 2-2 लाइन के आंसर इनमें देने हैं आपको, ज़्यादा लेंथी आपको क्वेश्चन करने नहीं, क्योंकि आपको पेपर में टाइम फिर कम पड़ेगा पीछे। तो अगला है आपके खंड स, देखिए सेक्शन सी में यहाँ पे क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के रहने वाले हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवत तल पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति करनी है, यहाँ पे डेरिवेशन है आपको। अगर आपको ये नहीं है तो आप इसको भी कर सकते हो क्या। ठीक है, गाउस के नियम वाला। यहाँ पे आपको ऑप्शंस वाले क्वेश्चन दे दिए गए हैं,
ठीक है, तो इन दोनों में से आप जो अच्छा लगे वो उसको कीजिए। नीचे 18वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यहाँ भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अब जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें सब में आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्या लास्ट सेक्शन आपके रहने वाला है सेक्शन डी। ठीक है, सिद्ध कीजिए प्रत्येक धारा का शिखर मान IM उसके वर्ग माध्य मूल RMS मान का √2 गुना होता है, और यदि प्रत्यावर्ती धारा I = sin ⍵t तथा वोल्ट V = 200 साइन, बाकी सूत्र है। तो परिपथ की क्षैतिज औसत शक्ति की गणना करनी है आपको। अगर ये क्वेश्चन ना आए तो आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें भी आपको एक न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। क्या ठीक है, और ये आपके बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए किसी गोलीय त्रिभुज के लिए UVF में संबंध साबित। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है गया। ठीक है, आवश्यक किरण चित्र भी बनाना है। क्या तो इस वाले क्वेश्चन में आपको ऊपर वाले क्वेश्चन करना, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और अगर आपको दोनों आते हैं तो उसको चूज़ कीजिए जो बिल्कुल 100% है। इसी के साथ आपके ये पेपर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। बिल्कुल यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। क्या ठीक है, डू नॉट राइट एनीथिंग हियर। इसी के साथ फुल पेपर का हमने रिव्यू कर दिया है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, हम आपके लिए कभी भी वीडियो डाल देंगे। ठीक है, आपके पेपर से पहले इंपॉर्टेंट वीडियो आपके क्वेश्चनों की आ जाएगी, जिसमें से 100% क्वेश्चन छपने की गारंटी हमारी रहेगी। क्या तब तक के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।